गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम कक्षा 6 का लेसन 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ेंगे। भाषा क्या है? अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का एक साधन। जैसा हम लोग पहले कक्षा 5 में पढ़ चुके हैं, भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है, तो उसी चीज़ को और अच्छे से नई क्लास में समझाया है। अब भाषा क्या है? भाषा अपने मन के भावों और विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम। भाषा मुख्यतः दो प्रकार की होती है, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा वह भाषा जिसमें हम अपने मन के विचारों को लिखकर दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझता है। जबकि मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें हम अपने मन की बातों को बोलकर दूसरे तक पहुंचाते हैं। मौखिक भाषा में मुख से बोलकर अपने भावों को या अपने मन की बातों को प्रकट किया जाता है और दूसरा व्यक्ति मन के भावों को समझता है। ये क्या है? भाषा का मौखिक रूप। जैसे फ़ोन पे हम किसी से बात कर रहे हैं, वो क्या है? भाषा का मौखिक रूप। और लिखित भाषा क्या है? जब हम अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भावों को पढ़कर समझते हैं, वह क्या है? हमारी लिखित भाषा। तो कंप्यूटर पर हम कोई लिखकर अपना मैसेज ईमेल कर रहे हैं, वो हमारा किस में आएगा? लिखित भाषा में। या लेटर किसी को भेज रहे हैं, वो आएगा हमारा लिखित भाषा में। जबकि फ़ोन पे बात करना हमारा आता है मौखिक भाषा में। लिखित भाषा और मौखिक भाषा के अलावा एक हमारी होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक यानी संकेत करना, इशारा करना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जब हम चौराहे पर जाते हैं तो ट्रैफिक लाइट होती है या वहाँ एक व्यक्ति खड़ा होता है जो हमें संकेतों के द्वारा समझाता है, तो हम उस संकेतों के द्वारा समझकर रुकते हैं या चलते हैं, या जो गाड़ियाँ हैं वो आती जाती हैं। ये भाषा क्या कहलाती है? हमारी सांकेतिक भाषा। यानी हम संकेतों के द्वारा किसी की बातों को समझते हैं और अपनी बातों को समझाते हैं। जैसे कक्षा में इशारा किया, मुंह पे उंगली रखकर, आप लोग सब शांत हो जाते हो। ये होता है भाषा का सांकेतिक रूप। या टीचर द्वारा या घर में किसी बड़े के द्वारा आंखों को दिखाना, यानी वो गुस्सा होना, ये हमारा क्या है? भाषा का सांकेतिक रूप। लेकिन सांकेतिक भाषा को अब मान्य श्रेणी में नहीं रखा गया है। भाषा के दो ही रूप मान्य श्रेणी में आते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। फिर आती है हमारी मातृभाषा। अच्छा, मातृ अर्थ क्या है? माता। यानी वह भाषा जिसे हम शैशवावस्था यानी प्रारंभ से ही अपनी माँ से सीखते हैं। बच्चा जिस परिवार में रहता है, जिसमें बड़ा होता है, वह उसी भाषा को सीखता है। हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? हिंदी। ऐसे ही जो बच्चा पंजाब में रह रहा है वो पहले पंजाबी सीखेगा, जो बच्चा मद्रास में रह रहा है वह मद्रासी। इसी प्रकार जो बच्चा जहाँ जन्म लेता है, वह जिस परिवेश में पढ़ता है, पलता है, बड़ा होता है, वह उसकी मातृभाषा बन जाती है। यानी सबसे पहले वह उसी भाषा को सीखता है। फिर आती है बोली। बोली और भाषा में अंतर होता है। बोली क्या है? भाषा का मौखिक स्थानीय रूप जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोला जाता है। जैसे हरियाणा में हरियाणवी का बोलना, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा का बोलना, या बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी का बोलना। ये केवल क्या है कि उसी क्षेत्र में उस बोली का प्रयोग हम करते हैं, उसका प्रयोग हम उसके वहाँ के बोलचाल में करते हैं। यानी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली मौखिक भाषा क्या है? बोली। अब बोली और भाषा में अंतर होता है। देखने में एक सी लगती है, लेकिन अंतर क्या है? भाषा का बहुत ही व्यापक क्षेत्र होता है, जबकि बोली बहुत ही सीमित क्षेत्र यानी उसी क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा में साहित्य की रचना होती है, जबकि बोली में साहित्य की रचना नहीं होती। केवल जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ होती है, केवल उनका ही प्रयोग किया जाता है। अब आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा जिसे पूरे राष्ट्र में मान्यता प्राप्त होती है, वह भाषा जिसका प्रयोग पूरा राष्ट्र करता है, वो कहलाएगी हमारी राष्ट्रभाषा।
हमारी भारत की राष्ट्रभाषा सबको पता है क्या है? हमारी भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हिंदी को 14 सितंबर 1949 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 के अंतर्गत राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान किया। इसलिए हम 14 सितंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस। भारतीय संविधान में 8वीं सूची में कितनी भाषा को मान्यता प्राप्त की गई है? 22 भाषाओं को, जिसमें कौन कौन सी हैं? हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संताली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। अब हमारी आती है लिपि। लिपि क्या है? लिपि जो हम भाषा लिखते हैं उसको लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं, उस ध्वनि को लिखने के लिए जो निश्चित चिन्ह कर दिए गए, वो क्या कहलाएगी? लिपि। हर भाषा को लिखने की एक अपनी अपनी लिखी होती है, अपने अपने चिन्ह होते हैं। वह उन्हीं लिपि के द्वारा भाषा को लिखता है। हर भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए अलग अलग चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है हमारी? सब लोग जानते हैं अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? रोमन। हिंदी की लिपि देवनागरी। ऐसे ही संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, मराठी, मैथिली, बोडो, ये सब एक ही लिपि में लिखे जाते हैं। ये लिपि देवनागरी। और अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि इनकी लिपि अलग होती है। उर्दू की लिपि फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाल की बांग्ला, अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो हम कैसे समझ सकते हैं? भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही क्या कहलाता है? लिपि। अब व्याकरण। व्याकरण सबको मालूम है व्याकरण क्या होता है? व्याकरण होता है कि वह शास्त्र या वह नियम जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं। यानी व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप, व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। शॉर्ट में हम कैसे समझ सकते हैं कि व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। व्याकरण के 3 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। इनके अंगों के अकॉर्डिंग ही ये अलग अलग ज्ञान कराते हैं। जैसे वर्ण विचार, इसमें हम वर्णों के बारे में पढ़ेंगे। शब्द विचार में शब्दों के विषय में, और वाक्य विचार में वाक्य के विषय में विचार किया जाता है। यानी व्याकरण वह क्या है? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। लिपि निश्चित चिन्ह, भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का माध्यम। जिसको जो भी डाउट हो वह मेरे से पूछ सकता है।